क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने लगे और रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म करना है। तो 128 है और दूसरा 16 kg है। सेम टेबल से कटिंग करना है। अगर आपको कटिंग आती ठीक है, वरना कैलकुलेटर का यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 6 जार 2 4 जार सेम टेबल से काटना है। 2 8 जार 16, 2 3 6, 2 2 4, ये 2 4 8, 4 1 जार 4, 4 8 जार 32। सेम टेबल से दोनों को काटना होता है। सेकंड वाला पार्ट है 25 रेशियो 75। तो 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 2 बचे तो 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है 3 2/3 रेशियो 8/15। ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, 15 2 जार 30 रेशियो 3 8 जार 24। सेम टेबल से काट लें, 6 5 जार 30, 6 4 जार 24। दूसरा मेथड ये है कि इन दोनों का एलसीएम ले लें। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, तो ये आएगा 15। तो इन दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी और इसको भी। तो 3 5 जार 15, तो 5 × 2 बचा, 15 15 से गया तो 8 बचा। तो 5 2 जार 10, 8 का 8, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। ठीक हो गया जी। ये दोनों में से एक मेथड कर सकते हैं। आगे फोर्थ वाला पार्ट है 3.5 और दूसरा है 6.5। तो पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे लगेगा 10, इसका भी 10 और इसका भी 10। 10 10 से ख़त्म, तो ये रहेगा 35, ये रहेगा 65। 5 7 जार 35, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होगा, जिसमें हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्टेन कॉलेज में 240 गर्ल्स हैं, 360 बॉयज़ हैं। रेशियो निकालना है बॉयज़ का और गर्ल्स का, और फिर रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है बॉयज़ और गर्ल्स का। अब बॉयज़ हैं 240 और गर्ल्स हैं 360। 0 0 से काटें, ये रहेगा 24, ये रहेगा 36। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 6 2 जार 12, 6 3 जार 30। ये आएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में गर्ल्स का, गर्ल्स हैं 360, उसका नंबर ऑफ़ पीपल, जो पीपल होगा उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पीपल 240 बॉयज़ हैं और 360 गर्ल्स हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 600 आ गया। तो 600 के साथ इसका रेशो लेना। 0 0 से गया, ये आ गया 36 और ये आ गया 60। तो 3 1 जार 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 0 का 0, 2 3 6, 2 5 जार 10। सिंपल छोटी क्लासों वाले सवालों की तरह करना है। तो कोशिश करेंगे आपसे हो ही जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, सेम टेबल से कटिंग करते जाएं। पहले में बॉयज़ और गर्ल्स का करना था, तो और दूसरे में प्यूपल का गर्ल्स। गर्ल्स का पता, प्यूपल का मतलब है दोनों को ऐड कर लेना, जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं। ठीक है, 1/4 हर मनी जो अपने पैसों का 1/4 स्पेंड करती है उन बस फेयर यानी किराए के ऊपर, और 2/3 जो रिमेनिंग होएगी वो ड्रिंक्स पे यानी
चाय कह लो, बोतल कह लो, कुछ भी कह लो। तो मालूम क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मनी वाज लेफ्ट, जो उसके पास पैसे थे उसमें से कितने बच गए उसका फ्रैक्शन, जो खर्च हो गए उनका फ्रैक्शन और बच गए उनका फ्रैक्शन निकाल। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो मनी है ना उसके पास टोटल मनी, कुछ भी लिख सकते हो आप, रुपीज़ लिख सकते हो, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं आपने यही लिखना है। मैं ले लेता हूँ कि 100 रुपीज़ है। अब देखें ये सवालों में कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें हमें एक्स ऐड करना पड़ता है, कुछ में हमें 1 ऐड करना पड़ता है, ये कंडीशन के लिहाज से। अब मैंने 100 ही क्यों लिया है, अगर हम ये देखें ना कि जो इसका 1/4 है ना, अगर मैं 100 लूँ तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, इसलिए यहाँ 100 ले रहे हैं। दूसरे में जब लेंगे ना 3/7, अगर हम 100 लें तो कैंसिल नहीं होएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन वो बड़ा आएगा। इसलिए जब हम ये वाला सवाल करेंगे इसमें हम लेट 1 करेंगे, क्योंकि वो छोटी रकम इसमें आ जाएगी हमारे पास, इसमें ये कटिंग हो जाएगी। अगर हम 1 लेंगे तो 1/4 आएगा, वो कोई सोल्यूशन सही नहीं बनेगा। तो इसलिए इस वाले में हमने 100 लेट करना है कि जो उसके पास मनी है, ठीक है। अब आगे ये तो हमने कर लिया। अब बस फेयर पर जो उसने खर्च किया, स्पेंट ऑन बस फेयर, बस के किराए पर जो खर्च हुआ वो क्या है, 100 का 1/4, ठीक है। कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। नहीं अगर कटिंग आती तो सिंपल कैलकुलेटर पकड़ेंगे और डिवाइड कर लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आ गया 25, ठीक है। अब ये इसने जो बस का किराया है उस पर 25 रुपीज़ खर्च कर दिए। आगे है 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, जो बच गया उसका 2/3। पहले रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है, रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिमेनिंग मनी, कि जो उसके पास रह गई। 100 था तो ये उसने खर्च कर दिया किराए पर, माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएंगे। अब ये जो रिमाइंडर है ना इसका उसने 2/3 खर्च करना है, किसके ऊपर, ड्रिंक्स के ऊपर। तो हम लिखेंगे स्पेंट ऑन ड्रिंक्स, स्पेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 75 का 2/3 उसने खर्च करना है ड्रिंक्स पे। तो ये देखें 75 मल्टीप्लाई 2 इक्वल दबाएंगे, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये पूरी कैंसिलेशन हो रही है इसलिए हमने 100 लेना है, वरना x और 1 लेके भी इसको किया जा सकता है लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सवाल की सिचुएशन के हिसाब से हमें लेट करना पड़ता है। तो ये जी ड्रिंक्स पे भी खर्च हो गया। अब हमने जो फ्रैक्शन निकालना है ना टोटल का, वो स्पेंट और लेफ्ट का निकालना है। तो रिमाइंडर भी निकाल लो, रिमेनिंग मनी, जो पैसे बच गए हैं, रुपीज़ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। तो 75 रह गए थे, उसमें से ये 50 उसने ड्रिंक्स पे खर्च कर दिए, तो ये बचा फाइनली हमारे पास 25, ठीक है जी। अब स्पेंट का भी टोटल निकालो, टोटल स्पेंड, उसने टोटल खर्च किए, एक तो 25 उसने फेयर पे खर्च किए और ये 50 उसने ड्रिंक्स पे किए, तो ये 75 उसका आ गया हमारे पास टोटल स्पेंड। अब हम स्पेंड फ्रैक्शन पहले निकाल लो, स्पेंड फ्रैक्शन, तो 75 टोटल उसने खर्च किए हैं, ओवर 100 टोटल था। सेम टेबल से कटिंग करते जाएं, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। अब लेफ्ट फ्रैक्शन,
जो बच गया उसका फ्रैक्शन। बच कितने गए हैं जी, ये हमने निकाला 25 बच गए बटा टोटल 100। सेम टेबल से कटिंग करते जाएं। 5 5 25, 5 2 10, 0 का 0, 5 1 5, 5 4 20। ठीक है जी। इस तरह ये स्पेंट फ्रैक्शन आ गया और ये लेफ्ट फ्रैक्शन आ गया। दोबारा देखें, क्वेश्चन में उसने निकाह के लड़की है, वो 1/4 जिसके पास पैसे होते हैं वो बस के किराए पे खर्च कर देती है, और जो बचता है वो ड्रिंक्स पे खर्च करती है। तो जो खर्चे टोटल हुआ है उसका फ्रैक्शन भी निकालो, और जो उसके बाद रह गई उसका फ्रैक्शन भी निकालो। तो सिचुएशन के लिहाज से हमने इसमें टोटल मनी लेफ्ट जो लेट कर ली है वो 100 कर ली। ठीक है, 100 ही क्यों की, क्योंकि ये देखें 1/4 से कटिंग होएगा। अभी नेक्स्ट सवाल में करवाऊंगा ना, तो आप देखना उसमें वो अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो बड़ा लेंथी बन जाएगा। तो बस पे जब खर्च करेंगे तो 1/4 उसने किया, ये कटिंग करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर रिमेनिंग देखेंगे 100 में से 25 बस पे चले गए तो बाकी रह गए 75। अब इसका उसने ड्रिंक्स पे 2/3 खर्च किया है, तो 2/3 ये भी देखें आराम से कटिंग हो गई है। रिमेनिंग मनी 75 था, 50 अब बस पे खर्च हो गए, इनको फिर माइनस करेंगे। अब फाइनली हमारे पास 25 रुपीज़ बच गए। ठीक है जी, ये फाइनली 25 रुपीज़ हमारे पास बच गए। अब टोटल स्पेंड अगर हम निकालें तो ये देखें, ये बस के किराए पे खर्च हुए थे और ये ड्रिंक्स पे खर्च हुए, तो इन दोनों को हमने यहाँ जमा करके लिख लिया, तो ये टोटल स्पेंड आ गया। और रिमेनिंग कैसे निकाला, ये 75 रह गया था, उसमें से दोबारा 50 खर्च हो गए, तो इस तरह ये 25 आ गया। अब फ्रैक्शन जब निकालना है तो टोटल स्पेंड 75 है और रकम हमारी 100 थी, कटिंग करके 3/4 बचता है। इस तरह लेफ्ट जो था 25 था, टोटल 100 है, उनको भी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 1/4 ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट है, कहता है एक हाउस वाइफ है, वो 3/7 अपनी मनी का मार्केट में खर्च करती है और रिमाइंडर का 1/2 शॉप में खर्च कर देती है। तो उसके बाद जो मनी रह गई है उसका फ्रैक्शन निकालो। अब देखो, अगर मैं इसमें 100 लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ना आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर मैं 100 लूँ, लेट करूँ अगर, तो उसने 3/7 खर्च करना है, तो ये 300/7 आ जाएगा। और रिमेनिंग का उसने खर्च करना है। अब रिमेनिंग 100 में से 307 निकालो तो 700 - 300, तो ये आ गया 400/7। ठीक है, अब इसका उसने खर्च करना है 1/2 शॉप पे खर्च करना है। ठीक है, तो 200/7 आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या आया, 100 में से 300/7 माइनस गया और 200/7 गया। एलसीएम करने के बाद ना ये 700 - 300 - 200, तो ये 200/7 आ जाएगा। अब इसका अगर हमने फ्रैक्शन निकालना है 100 से, तो 200/7/100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 207 × 100, कटिंग करें तो ये आ जाएगा 2/7। ठीक है, एक तो हो गया ये, यानी कि इसमें भी हमने 100 ही लेट कर लिया अगर आपने इसी मेथड से चलना है तो। 100 जब हमने लेट किया तो 3/7 उसने खर्च किया मार्केट में, तो 300/7 आ गया। रिमेनिंग जब हम निकालेंगे तो रिमेनिंग 100 में से 300/7 माइनस कर लिया हमने, तो ये 700 - 300 यहाँ कैसे। फिर उसने शॉप पे खर्च करना है, 1/2 कटिंग करेंगे तो 200/7, तो रिमेनिंग यहाँ से देखेंगे, तो रिमेनिंग 100 में से ये वाला जो उसने मार्केट में किया और ये शॉप में खर्च किया, ये इन दोनों को 100 में से माइनस करके एलसीएम किया तो 200/7 आ गया। जब हमने इसका फ्रैक्शन निकाला तो ये रह गई थी और टोटल 100 था, तो 7 नीचे आ जाएगा, कटिंग करके ये 2/7। ठीक है, इसी को मैं अब आपको 1 लेट करके कर लेता हूँ कि जो टोटल मनी है वो है 1। ठीक है, अब स्पेंट इन मार्केट में उसने इसका कितना खर्च किया है, 3/7, तो ये देखो ये 3/7 आराम से आ गया। रिमेनिंग मनी -3/7, एलसीएम आसान है, छोटी सी रकम है 7, देसी एलसीएम करेंगे 7 1 7, 3 1 3,
जैसे एलसीएम में 3 स्टेप होते हैं, नीचे वाली नीचे, ये वाली इधर ज़रब करते हैं, ये वाली इधर, तो ये आ गया 4/7। अब इसका उसने शॉप में खर्च करना है कितना, 1/2 स्पेंट इन शॉप। तो 4/7 का 1/2 शॉप में किया तो 2 से कैंसिल, 2 2 आर 4, 2/7 आ जाएगा। तब रिमेनिंग ये रह गया था 4/7 माइनस ये 2/7 अभी खर्च हुए हैं। नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा 4 - 2, तो ये आ जाएगा 2/7। अब इसका फ्रैक्शन लेना है हमने 1 के साथ, तो लेफ्ट फ्रैक्शन 2/7/1। तो ये देखें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, जवाब आ गया, लेकिन जवाब दोनों का सेम ही आया है। तो इस तरह आप इसको जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं जिसकी आपको समझ आए, ठीक है। इसमें हमने 1 लेट किया, तो मार्केट में जो खर्च किया तो 3/7 था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं हुआ, रिमेनिंग के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एलसीएम कर लिया, फिर शॉप पे 1/2 किया, कटिंग किया तो 2/7, फिर रिमेनिंग निकालने के लिए इसमें से ये खर्चा हुआ ये माइनस कर लेंगे, और फ्रैक्शन के लिए इसको शुरू वाली जो लेट की थी इससे डिवाइड कर लेंगे। 4 है, कहता है अ स्टूडेंट टुक 64 मार्क्स इन इंग्लिश। एक स्टूडेंट ने 64 मार्क्स लिए इंग्लिश में, 84 मार्क्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इतने। रेशो निकालो इंग्लिश का कंप्यूटर मार्क्स के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, रेशो निकालना है, ठीक है। इंग्लिश, दूसरा कौन सा, कंप्यूटर। इंग्लिश में है 84, रेशो कंप्यूटर में है, अच्छा इंग्लिश में 64 है और कंप्यूटर में 84। सेम टेबल से कटिंग करेंगे, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16। बस आगे नहीं होती कैंसिलेशन। तो ये हमारी अमाउंट जो है, अमाउंट वो है 60,000। तो रेशो जो उसने दिया वो लिखना है, वो है 11.9। कोई भी इस तरह का सवाल होगा कि रेशो में डिवाइड करें, तो पहले आपने रेशो लिखना है, फिर आपने लिखना है सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो 11 + 9, तो ये आ जाएगा 20। अब इनको डिवाइड करने का तरीका ये होता है, अब 2 ब्रदर्स है ना, तो पहले फर्स्ट ब्रदर लिख लो, फिर सेकंड ब्रदर लिखो। फर्स्ट ब्रदर शेयर, इसके लिए क्या होगा, ये रेशो की जो पहली अमाउंट है वो ऊपर, रेशो का सम नीचे, ज़रब जो रकम डिस्ट्रीब्यूट करनी हो वो, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 60,000 × 11 इक्वल दबाएंगे और डिवाइड बाय 20, तो ये 33,000 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा 2 ब्रदर्स है ना, सेकंड ब्रदर शेयर। अब सेकंड 9 है रेशो में, और सम ऑफ रेशो 20 है, मल्टीप्लाई जो अमाउंट है 60,000, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और इसका भी आंसर निकाल लेंगे हम। 9 × 60,000 इक्वल दबाएंगे, डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा जी 27
1000। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे जब भी सवाल हो कि कोई रकम दी हो और कहा जाए कि रेशो में डिवाइड करें, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हमने उसका सम ऑफ रेशो करना होता है और फिर शेयर में पहली अमाउंट बटा उनका सम मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी होती है। तो इस तरह आसानी के साथ आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो द रेशो बिटवीन मार्क्स obtained by असलम एंड अकरम ऑन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स 6:5। कहता है असलम और अकरम ने मैथ के सब्जेक्ट में मार्क्स इस रेशो में लिए हैं, 6:5 में। उन दोनों के मार्क्स निकालो। अगर उन दोनों का मार्क्स का टोटल 110 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले आ गया हमारे पास मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं? 110। रेशो क्या है? 6:5। भाई सिंपल उसी तरह सम करेंगे रेशो का। सम ऑफ रेशो वो क्या है? 6। इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब पहले असलम लिखा तो पहले असलम के मार्क्स, असलम मार्क्स क्या बताया? रेशो की पहली रकम बटा रेशो का सम मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी होती है। तो कैलकुलेटर से सिंपल कर सकते हैं, वरना ये 11 1 11 10 आएगा, तो 10 6 60 आ जाएगा। अब दूसरा अकरम है, अकरम मार्क्स। तो क्या तरीका होता है? अब अकरम के लिए 5 है, रेशो का सम डिवाइड और बटा जो रकम डिवाइड करनी है वो भी 110 है। फिर करेंगे तो 10 आएगा, 10 5 50। ठीक है जी। तो रेशो वाले क्वेश्चन है, सिंपल से आराम से पहले आपने जो रेशो दिया हो उसका सम कर लेना है। फिर जो भी उसने कहा हो, नंबर की कहे हो या नाम कहे हो, पहला नाम उसकी अमाउंट बटा सम मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी हो, इसी तरह इसमें हमने कर लिया। 7 है, कहते हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की साइड्स में ये रेशो है और उसका पैरामीटर यानी टोटल जो है एरिया वो 360 है। तो लेंथ निकालो इस साइड की। सिंपल सा क्वेश्चन है भी, ऊपर वाली की तरह सम ऑफ रेशो लेंगे, फिर फर्स्ट साइड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसको निकाल लेंगे। पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर 360, रेशो क्या है? 4:5:6। बस सम ऑफ रेशो लेंगे, सम ऑफ रेशो 4 + 5 + 6, ये आ गया 15। सिंपली अब फर्स्ट साइड, ठीक है, फर्स्ट साइड लेंथ, ठीक है ना, उसने कहा लेंथ से निकालो। उसके लिए क्या करेंगे? पहले ही रेशो की वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो उसकी वैल्यू दी होती है। तो 4 × 360 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया 96। उसके बाद सेकंड साइड लेंथ, सेकंड साइड लेंथ, सेकंड के लिए ये सेकंड रेशो की वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो उसने पैरामीटर दिया है। तो 5 × 360 इक्वल बनाएंगे डिवाइड बाय 15, तो ये आ गया 120। इसके बाद थर्ड साइड लेंथ, थर्ड साइड लेंथ, थर्ड साइड 6 है ओवर 15 है मल्टीप्लाई 360, तो 6 × 360 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी,
ये आ गया 144। पैरामीटर दिया था, रेशो दिया था, तो तीनों साइड्स की हमने लेंथ फाइंड करनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे पहले जो रेशो दी होती है ना उसका सम निकालना होता है, फिर पहली डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो होता है और मल्टीप्लाई जो भी रकम हो, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। आगे कहता है कैश प्राइस जो है ना वो है 1200, वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 स्टूडेंट्स में। ये रेशो है सिंपल भाई। उसी तरह कैश प्राइस, कैश प्राइस है 1200 के बाद जो रेशो में दिया गया है वो है 1:2:3। सम ऑफ रेशो कर लेंगे। सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 6। तो अब चूँकि सवाल में कहा गया कि स्टूडेंट्स ने शेयर करना है, तो फर्स्ट स्टूडेंट शेयर, पहले स्टूडेंट का शेयर, उसके लिए रेशो की फर्स्ट बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो अमाउंट होती है 1200। 6 2 12, तो ये 200 आ जाएगा आंसर। सेकंड स्टूडेंट शेयर दूसरे तालिब इल्म के लिए, ठीक है जी, दूसरा बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ये 6 2 12 200, तो ये 400 आ जाएगा। ऐसे थर्ड स्टूडेंट शेयर, इसके लिए तीसरी बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 1200। उसी तरह 200 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600। ये जी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसने हमें कैश प्राइस दी थी, रेशो दिया था, तो डिवाइड करना था, उसके लिए सम ऑफ रेशो हम निकालते होते हैं। और फिर जो भी इधर स्टूडेंट हो, मैन हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, वो लिख के तो पहली रेशो बटा सम से डिवाइड करना होता है और फिर मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू दी होती है। ठीक है। 9 है, कहता है ए इज़ हाफ ओल्ड एज बी, ए की उम्र बी से हाफ है और बी की उम्र हाफ है सी के, और उनके एजेस 105 हैं टोटल तीनों की, तो एजेस निकाल के दो। ए की एज बी का हाफ है, बी की सी का हाफ है, तो हम लेट कर लेते हैं कि सी एज, किस जो सी की एज है ना वो 1 है, तो फिर बी की एज, यानी अगर सी की 1 है तो बी की उसका हाफ है, तो हाफ कहते हैं 1/2 की। और देन फिर सी की एज, ए की एज, ए की एज बी का भी हाफ है, इसका एक और हाफ करें ना तो ये 4 हो जाता है। असल में ऐसे होता है, 1/2 का हाफ करें तो ये नीचे आएगा, तो ये 2 बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है आगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये हो गई कंडीशन। उसने कहा कि ए की एज बी का हाफ है, बी की एज सी का हाफ है, तो हमने सी को लेट कर लिया कि वो 1 है, तो फिर बी इसका हाफ करें तो 2 हो जाएगा, और ए बी का हाफ करें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इनका अब रेशो चूँकि डिवाइड करना है तो हमें रेशो चाहिए, रेशो ऑफ एजेस, 3 एजेस हैं, तो 1 1/2 1/4। अब इसको हम सिंपल मोड में यानी 1 2 3 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम लेके कटिंग कर लेते हैं। 2 और 4 का इधर एलसीएम करें, 2 1 2, 2 2 4, 1 का 1, 2 1 2, ये मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 1, 4 × 1/2, 4 × 1/4, तो ये आ जाएगा 4 1 4, ये 2 2 4, 4 4 से गया तो 1 आ गया। लें जी, सिंपल कन्वर्जन हो गई है, रेशो आ चुका है। आगे जैसे हम सॉल्व करते हैं, सम ऑफ रेशो ले लेंगे, सम ऑफ रेशो 4 + 2 + 1
4 2 6 और 1 7 आ जाएगा। अब टोटल एज उसने हमें दी हुई है, टोटल एज वो क्या है 105 ईयर्स। टोटल एज 105 आ गई, रेशो भी आ गया हमारे पास। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसकी एजिस को डिवाइड कर देना है। तो चूँकि रेशो में पहले हमने सी लिया, फिर बी लिया, फिर ए, और तरतीब भी वही रखी है, तो उसी तरह एज भी वैसे ही निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले सी की एज निकालेंगे। रेशो में जो पहली वैल्यू वो 1 लिया है, बटा सम ऑफ रेशो 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई 105। तो इसको हम कैलकुलेटर से करें तो 105 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया 60 हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जो है वो बी की एज हमने ली हुई है, तो बी के लिए हम रेशो में 2 वैल्यू है, बटा सम 7 है मल्टीप्लाई 105, तो ये आ जाएगा 30। ऐसे ही ए की एज, उसके लिए रेशो में 1 आया हुआ है हमारे पास, तो 1/7 मल्टीप्लाई 105, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10। कहता है ए की एज 1/3 है बी का और बी की हाफ है सी का, तो उनकी एजेस निकाल लें। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो सी की एज है उसको हम कह लेते हैं कि वो 1 है। ठीक है, और बी की जो एज है उसको हम क्या कह लेते हैं कि वो हाफ है। ठीक है, उसने कहा ना बी हाफ है और ए 1/3 है। अब देखो अगर ये हाफ है, 1/3 का मतलब होता है 3 से डिवाइड करना, ये 2 नीचे आके 6 हो जाएगा। तो इस तरह ए की एज अगर बी का 1/3 हो तो हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि मैंने उसी तरतीब से लिखा था सी बी और ए। यहाँ मैं अगर तरतीब चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं करनी तो इसी तरतीब से ही हम 1:1/2 1/6 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने तरतीब चेंज किया, यानी पहले ए वाली रेशो लिख ली, फिर बी वाली, फिर सी वाली, तो फिर इधर भी हम यही लिखेंगे ए बी सी। तो आगे उसी तरह इसका हम ये एलसीएम ले लेंगे और फ्ला ऑफ एजेस। अब देखो उधर मैंने क्या किया था, सी बी और ए का रेशो लिया था। अगर हम इस तरतीब से ही करना चाहें तो पहले ए की लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख लो ए बी एंड सी, तरतीब बना लो, कोई मसला नहीं। अब जब हम एजेस निकालेंगे तो पहले ए कहेंगे, फिर बी, फिर सी। ठीक है, क्योंकि अब हमने पहले ए की लिखी है, फिर बी की लिखी है, फिर अगर इसी तरतीब से लिखेंगे तो जिस तरह 9 वाला क्वेश्चन किया, फिर पहले सी की आएगी, फिर बी की, फिर ए की। अब चूंकि पहले ए की लिखी है, फिर बी की, फिर सी की, तो अब तरतीब में भी ऐसे ही आएगा हमारे पास। अब ये नीचे जो है इनका एलसीएम ले लें 6 और 2 का, 2 3 6, 2 1 2, 3 1 3, 6 आएगा। तो सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। 6 6 से क्या 1 2 3 6, 6 1 6। उसके बाद सम ऑफ रेशो आपको पता है हमने निकालना होता है। पहले शुरू वाले क्वेश्चन में उसने हमें ये चीज़ दी होती थी, ये नहीं करना पड़ता था, अब हमें ये करना पड़ता है और ये खुद बनाना पड़ा है। तो आगे पिछले की तरह सम ऑफ रेशो आ जाएगा 1:3। ठीक है, 1 + 3 + 6, तो ये 10 हो जाएगा। अब सम ऑफ एजेस भी इसने दिया हुआ है हमें, वो उसने कहा है कि 180 है। ठीक है जी, तो सिंपल पहले चूंकि ए का है ना, तो ए की एज उसके लिए 1/सम मल्टीप्लाई एज, 0 0 से गया तो 18 आ जाएगा। फिर बी की एज, बी के लिए हमने 3 रेशो बनाया था, बटा सम ऑफ रेशो 10 है, मल्टीप्लाई एजीज ऑफ सम है 180, 0 से 0 18 3, ये 54 हो जाएगा। और लास्ट पे सी की एज, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है सी की उम्र, उसके लिए 6 है, सम 10 है। ठीक है ना, ये रेशो एक एक करके आपने लिखना है, बटन का सम लिखना है, मल्टीप्लाई जो एज दी होती है, मल्टीप्लाई 180, 0 0 से क्या 6 × 18 आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 18 6
ज़रूर निकालना है यार। 18 मल्टीप्लाई 6 108 108 108। ठीक है जी। उसने कहा कि ए की एज थर्ड है, बी की हाफ है सी से, तो सी को हमने 1 लेट कर लिया, बी उसका हाफ है तो ए उसकी थर्ड है तो 6 हो जाएगा। फिर इनका रेशो बना लेना। मैंने इस दफ़ा तरतीब बना ली थी, ए की फिर बी की सी की। 9 वाले में मैंने सी बी ए इसी तरतीब से लिख लिया था, तो फिर यहाँ हमने सी बी ए किया था। अब ए बी सी तरतीब कर ली, क्योंकि यहाँ से मैंने तरतीब से रकमें लिखी हैं। इन कैल्शियम लेके सबसे मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशो बना लेना है, फिर सम ऑफ रेशो, फिर पहली रेशो बटा उसका सम मल्टीप्लाई जो भी डिफरेंस होगा। इस तरह ये सवाल हमारा हल हो गया। नंबर है जी हमारे पास 11। कहता है एक अमाउंट है 4 लाख या 400,000 इनहेरिटेंस है, उसको डिवाइड कर दो। एक विडो है यानी बेवा, एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। ठीक है, अमाउंट कितनी है 400,000। ठीक है, तो सबसे पहले है जी विडो। विडो का मतलब जो औरत बेवा हो गई या हावंत की डेथ हो गई है, उसको हम आमतौर पर विडो कहते हैं। अगर तो बच्चे मौजूद हों फिर होता है 1/8। ठीक है, 4 लाख का 1/, अगर बच्चे ना हों फिर 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा विडो का शेयर। 4 लाख डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 50,000। अब जो बाकी है उसमें से अब ठीक है ये उसको मिल जाएगा। बाकी एक बेटा और 3 बेटियां हैं, तो पहले अमाउंट निकाल लें जो बच गई है। ऐसे ही जैसे 4,50,000 दे दिया, लेकिन रिटर्न में हमें ऐसे लिखना पड़ता है रिमेनिंग अमाउंट 400,000 माइनस 50,000, तो ये 350,000 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर सन हो तो उसको 2 मिलता है रेशो, और डाटर हो तो उसको 1 मिलता है। ठीक है, तो रेशो इन शेयर्स। ठीक है, सन 1 है तो उसका 2 आ गया, उसके बाद डाटर्स जो हैं वो 3 हैं तो 3 दफ़ा 1 आ जाएगा। तो भाई सिंपल है, ये अमाउंट आ गई, सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसका सम बना लो पहले, सम ऑफ रेशो, तो 2 + 1 + 1 + 1, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटी को कम क्यों मिलता है और बेटे को? देखें, सारे मामलात बेटे नहीं करने होते हैं, बेटियों को आमतौर पर मामलात में नहीं डलती। सारे मामलात बाहर के अंदर के बेटे ही करते हैं, बाकी अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है, तो सन शेयर कोमल लगा के ऐसे भी लिख सकते, इसका मतलब होता है उसका। अब बेटे के लिए 2 होता है, सम ऑफ रेशो 5, और अमाउंट जो बच गई है वो कितनी है 350,000। तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 2 × 350,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 140,000। तो बेटे को मिलेगा 1,40,000। अब बेटियां 3 हैं तो तीनों को 1 मिलेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे ईच डाटर, क्योंकि लहदा तो नहीं ना निकालना। तो ईच डाटर का मतलब है हर बेटी को इतना ही मिलेगा। ईच डाटर शेयर, हर बेटी का हिस्सा। बेटी के लिए 1 है, सम ऑफ रेशो हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई जो अमाउंट है वो 350,000 है, तो ये 5 × 7 = 35 आ जाएगा। 70,000 हर बेटी का शेयर हो जाएगा जी। ये अमाउंट है। कहता है कि जी एक विडो है, यानी इसकी बेवा है, जो हम बंदा फोत हो गया है, तो विडो को 8 मिलता है अगर बच्चे मौजूद हो। तो पहले 1/8 उसका निकाल लिया हमने, फिर रिमेनिंग अमाउंट निकाल ली। जितने बेटे हों उनके लिए 2 लगाया जाएगा, जितनी बेटियां उनके लिए उनके
1 होगा। तो ये हम रेशो बना लेंगे, फिर आगे तो सिंपल क्वेश्चन की तरह ही करने हैं, उसका सम ले लेने। अगर ज़्यादा सन होते तो यहाँ ईच लिखना था, लेकिन एक ही सन है तो मैंने सिर्फ सन्स शेयर लिखा। 2/सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो अमाउंट होती है वो करके ऐसे आंसर निकालना है अपने। इस तरह ईच डॉटर शेयर के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको। ओके जी, इस तरह ये सवाल हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है मिस्टर असगर हैज़ अ वाइफ। मिस्टर असगर की एक वाइफ है, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां। ही ओन्स 5 लाख, उनके पास 5 लाख हैं। ही गिव्स 1/8 टू हिज वाइफ, रिमेनिंग 2 चिल्ड्रन। व्हाट इज द शेयर ऑफ योर। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, वो मरे फोत नहीं हुए तो उन्होंने उससे पहले ही कह दिया है कि जो उनका हिस्सा है वो ऐसे शरीयत के मुताबिक वाइफ को 1/8 दे दिया जाए, 2 बेटे और बेटियों को भी दे दिया जाए, बेटों को डबल और बेटियों को सिंगल, यानी शरीयत के मुताबिक। ठीक है जी, फोत नहीं हुए, पहले ही दे दिया। तो उसी तरह हम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, बीवी को 1/8 देंगे, रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। 2 बेटे हैं तो उनके लिए 2/2 रेशो आ जाएगी, 3 बेटियां हैं तो वो 1/1/1 3 दफ़ा 1 आ जाएगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो अमाउंट जो है हमारे पास वो 5 लाख है, 5 लाख। तो पहले वाइफ का शेयर निकाल लेते हैं। वाइफ शेयर, वाइफ के लिए क्या आता है 1/8 मल्टीप्लाई इस अमाउंट को, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 8, 5 लाख डिवाइडेड बाई 8, तो 62,500 ये आ गया जी वाइफ का शेयर। पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, फिर बच्चों को दे देंगे हम जितने पैसे बचेंगे। रिमेनिंग अमाउंट 5 लाख में से ये वाइफ को चला गया, तो 5 लाख माइनस यही आंसर लिखा हुआ है, यही रकम है, तो 437,500, 437,500। अब पहले रेशो बना लो, रेशो इन सन एंड डॉटर्स। सन्स ज़्यादा है ना, 2 हैं, एंड डॉटर्स क्योंकि 3 है, शेयर। रेशो क्या है, 2 बेटे हैं तो उनके लिए 2 दफ़ा 2, 3 बेटियां हैं तो 3 दफ़ा 1। लो जी, ये रकम है, ये रेशो उसने दे दिया है, तो आगे तो बच्चों का खेल है। सम ऑफ रेशो कर लेंगे, सम ऑफ रेशो 2 + 2 + 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 7। अब सिंपली अब 2 सन है तो हम लिखेंगे ईच सन्स शेयर, ईच सन्स शेयर। तो बेटे के लिए 2 है, सम ऑफ शेयर 7 है, मल्टीप्लाई अमाउंट क्या है 437,500। कैलकुलेटर से कर लेंगे, 437,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया 1,25,000, यानी दोनों बेटों को 1,25,25,000 मिलेगा। इस तरह ईच डॉटर शेयर, ईच डॉटर्स शेयर, हर बेटी का हिस्सा। बेटी के लिए 1 होता है, सम ऑफ रेशो 7 है, 437,500, तो 437,500 डिवाइडेड बाई 7 62,500 हो जाएगा।
इस तरह ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया, जिसमें 5 लाख अमाउंट थी, वाइफ का शेयर 1/8 होता है, पहले माइनस कर लिया, जितने बेटे हों उतने 2 लिखेंगे, जितनी बेटियाँ उतने 1, फिर सम ऑफ, और फिर हर सन के लिए 2 बटा सम ऑफ रेशियो 7 इंटू अमाउंट, इस तरह बेटी के लिए। 13 है, कहता है 4 पार्टनर्स हैं, उनके इतना प्रॉफिट कमाया है 4385, यानी 4,38,500 एक बिजनेस से, और उनका ये रेशो है, तो हर किसी में प्रॉफिट जो है वो है 438,500। रेशो इन प्रॉफिट दिया गया है, रेशो इन प्रॉफिट 3/5, रेशो 1/4, रेशो 2/3, रेशो 4/7। सबसे पहले तो हम इनको सिंपल बना लेते हैं। इसके लिए हम इनके जो नीचे वाली रकमें हैं इनको हम एलसीएम ले लेते हैं। 5437, तो जिससे मर्जी कर लें, कोई भी नहीं मिल रहा। 5 1 5, 4 आ गया, 3 आ गया, एंड 4 को भी डायरेक्टली पढ़ लो। 4 1 4, फिर 3 1 3, और फिर 7 1 7। ठीक हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 4 × 3 × 7, 420 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। 420 × 3/5 रेशो 420 × 1/4 रेशो 420 × 2/3 रेशो 420 × 4/7। तो पहले इसको 420 × 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये पहले का आ गया 252। दूसरे का 420 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये आ गया 105। तीसरे का 420 × 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 280। तीसरे का आ गया 420 × 4 इक्वल दबाएंगे और फिर डिवाइड बाय 7, तो ये 240 आ गया। ले जी, ये सिंपल रेशो आ गया। आगे तो हमें पता ही है क्या हमने करना होता है, आगे बच्चों वाला ही खेल है। तो ये रेशो आ गया। सम ऑफ रेशो कर लेंगे। सम ऑफ रेशो 252 + 105 + 280 + 240, इनको जमा कर लेंगे। 240 + 280 + 105 + 252, तो ये आ गया हमारे पास 877। ओके जी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट है तो पहले फर्स्ट का शेयर, फिर सेकंड का शेयर, फिर थर्ड का शेयर, तो ऐसे हम आसानी से इनकॉल कर लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन या पार्टनर का प्रॉफिट या शेयर कह लो, उसके लिए ये रेशो की पहली रकम 252 ओवर में सम जो होता है रेशो का मल्टीप्लाई जो अमाउंट होती है 438,500। ठीक है। तो ये कैलकुलेटर 252 × 438,500 इक्वल दबाएंगे तकसीम 877, तो ये आ जाएगा 126,000। ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे सेकंड पार्टनर शेयर या पर्सन शेयर या प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो यार। अब दूसरे के लिए हमारे पास जो रेशो है 105 है, सम ऑफ रेशो 877 है, मल्टीप्लाई वही रकम है 438,500। ठीक है। तो
105 मल्टीप्लाई 438,500 इक्वल बनाएंगे तकसीम 877, तो ये आ गया 52,500। उसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्टनर प्रॉफिट या शेयर, कुछ भी लिखते रहो। तीसरे के लिए जो हमारा है वो 280 है डिवाइडेड बाई 877 मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी है वो है 438,500, तो 280 मल्टीप्लाई 438,500 इक्वल दबाएंगे फिर तकसीम 877, तो 1,40,000। फोर्थ पर्सन शेयर या पार्टनर शेयर, कुछ भी लिख लो, प्रॉफिट लिख लो, शेयर लिख लो, इनकम लिख लो, तो वो है 240 डिवाइड बाई 877 मल्टीप्लाई 438,500, तो 240 मल्टीप्लाई 438,500 तकसीम 877, तो 120,000। लेकिन जी इसने कहा कि ये प्रॉफिट है, ये उनके दरमियान रेशो है, रेशो को पहले सीधा करने के लिए हमने इन सब का एलसीएम कर लिया, तो वो आया 420, सबको 420 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सम ऑफ रेशो हमने निकाल लिया, फिर फर्स्ट का शेयर डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है, ऐसे सेकंड का, ऐसे थर्ड का, ऐसे कहता है 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब हमें पैसे दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पता है ना सिंपल उसका रेशो बनाना सीखा था, इसका हम रेशो बना लेंगे। कहता है जो तीसरे को प्रॉफिट मिला था ना वो इतना था, तो पहले का प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट भी निकालो, फर्स्ट और सेकंड का प्रॉफिट भी निकालो, ठीक है। क्वेश्चन 14 इन्वेस्टमेंट रेशो, इन्वेस्टमेंट रेशो यानी जो पैसे उन्होंने लगाए इसमें क्या रेशो थी, 18,000 रेशो 16,500 रेशो 12,500, तो 20 तीनों के आपस में कैंसिल हो गए, बाकी बचा ये। अब 5 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, 5 2 10, 5 5 25, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है जी। तो ये आ गई। अब ये तो ठीक है जी, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास उनका रेशो। अब सम ऑफ रेशो कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो, तो 36 प्लस 33 प्लस 35 तीनों को ऐड कर लें, तो ये आ गया 104, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये 25 है, तो ये 94 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, अब हमें उसने तीसरे का जवाब दिया हुआ है, हम कैसे करते होते हैं, थर्ड पर्सन शेयर हम कैसे निकालते होते हैं। थर्ड के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड का रेशो, थर्ड का रेशो लिखते हैं बल्टा सम ऑफ रेशो लिखते होते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आता होता है, ठीक है। अब यहाँ इस सवाल में ये मालूम करना है, और थर्ड पर्सन का उसने शेयर हमें दिया हुआ है, थर्ड पर्सन या पार्टनर का शेयर वो हमें दे दिया गया, वो क्या है सवाल के अंदर 4625, ये हम रखेंगे यहाँ पर 4625, ठीक है। ये 94 उधर जाकर मल्टीप्लाई और 25 इधर जाकर डिवाइड,
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो कि फर्स्ट पार्ट है। तो 94 मल्टीप्लाई 4 6 25 इक्वल दबाएंगे तकसीम 25, तो ये 17,390 हमारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। अब हमें प्रॉफिट आ गया, अब फर्स्ट और सेकंड का हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्टनर शेयर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्टनर के लिए 36 है, सम ऑफ रेशो 94 है, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट ये है 17,390। तो निकाल लें, 17,390 मैंने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 36 इक्वल दबाएंगे तकसीम 94, तो ये आ गया 6660। उसके बाद सेकंड पार्टनर का शेयर या प्रॉफिट। अब सेकंड के लिए रेशो क्या है? 33 है बटा सम ऑफ रेशो 94 है, ये हमने निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट ये हमने निकाला है 17,390। कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। 33 मल्टीप्लाई 17,390 इक्वल दबाएंगे तकसीम 94, तो 6 1 स्लोर पिंजर 5। ठीक है, ले जिसने कहा कि 3 इन्वेस्टर उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट किए, इसका हमने रेशो बना के कटिंग कर ली सेम टेबल के साथ और फिर उनका सम निकाल लिया। थर्ड पर्सन का हमें शेयर दिया गया था, उससे हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। थर्ड पर्सन शेयर उसका यानी रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दी गई है तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो, यहाँ से हमने टोटल प्रॉफिट निकाला। आगे हमें फिर फर्स्ट पार्टनर के लिए उसका रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट निकला हुआ था, ऐसे ही सेकंड का हमने निकाल लिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है खालिद कंट्रीब्यूट्स 1/2 ऑफ द कैपिटल फॉर होल ईयर। खालिद ने कैपिटल का 1/2 यानी हाफ होल ईयर यानी 12 महीने के लिए दिया। नासिर ने 1/4 दिया 6 मंथ के लिए, अली ने 3 मंथ के लिए 1/5 दिया। तो अगर ये प्रॉफिट हो तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर तो देखो सिंपल होता सबके साथ होल ईयर तो ये हमारे पास आ गई थी, रेशो आ गई थी, लेकिन अब हमें इसको थोड़ा कन्वर्जन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, खालिद कंट्रीब्यूशन, खालिद कंट्रीब्यूशन यानी खालिद का हिस्सा। खालिद ने कितना दिया है? 1/2। अब चूंकि मंथ्स की बात हो रही है तो पहले में उसने कहा होल ईयर। होल ईयर, ईयर में कितने माह होते हैं? 12, तो 2 6 12, तो ये आगे खालिद की कंट्रीब्यूशन। उसके बाद है जी नासिर गिव्स, नासिर ने क्या दिया? उसने दिया 1/4 6 मंथ के लिए, तो 2 3 6 2 2 4। उसके बाद तीसरा है अली प्रोवाइड्स, अली प्रोवाइडेड, अली ने क्या प्रोवाइडेड किया? 1/5 3 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगा 3/5। लें जी, ये अब कन्वर्ट हो चुके हैं तीनों का अब सेम हो चुका है, यानी ये मंथ्स के लिहाज से तीनों की कंट्रीब्यूशन आ गई है। ठीक है, रेशो में क्या आ जाएगा? 6 रेशो 3/2 रेशो 3/5। इनका एलसीएम कर लेते हैं 2 और 5 का, 2 1 2, 5 का 5, 5 1 5, ये आ जाएगा 10। तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 10 6 60 हो गया। 2 5 10, तो 5 3 15, 5 2 10, 2 3 6, ये आ गई हमारे पास रेशो। अब हमें
सिंपल क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट दिया हुआ है और ये रेशो आ गई है। आगे हमें पता है हमने क्या करना होता है। पहले हम रेशो का सम करते हैं, सम ऑफ रेशो। तो 60 + 15 + 6, तो ये हो गया 81। अब जो पहली वैल्यू है वो खालिद की है, दूसरी नासिर की है, तीसरी अली की है। तो टोटल प्रॉफिट भी लिख लो यहाँ पर। टोटल जो प्रॉफिट उनको हासिल हुआ वो है जी 25,545। तो सबसे पहले खालिद का शेयर आ जाएगा, खालिद शेयर। खालिद के लिए 60 है बटा सम 81 है और टोटल प्रॉफिट कितना 25,545। कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे। 60 × 25545 डिवाइडेड बाई 81। तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ गया 18922.22। ठीक है। इसी तरह हम नासिर का निकाल लेंगे। नासिर शेयर या प्रॉफिट है ना, हाँ जी। नासिर का जो प्रॉफिट है, नासिर के लिए 15 है ओवर टोटल जो है वो 81 है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट टोटल कितना है 25,545। तो 15 × 25545 इक्वल फिर डिवाइडेड बाई 81। तो ये आ गया 4730.56 राउंड करेंगे तो। और तीसरा जो है हमारे पास अली है, अली शेयर या अली का प्रॉफिट। अब अली के लिए रेशो 6 है, थर्ड वाली सम ऑफ रेशो 81 है और ज़रब टोटल प्रॉफिट। तो 6 × 25545 इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाई 81। तो 1892.2222 लिए जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कंट्रीब्यूशन तो बताई गई थी लेकिन ये कहा गया था कि हालत की होल ईयर के लिए, नासिर के 6 मंथ के लिए और अली की 3 मंथ के लिए। तो उसको 12 से 6 के लिए 6 से, 3 वाली को 3 से, ये रेशो आ गई। इनको हमने फिर सिंप्लीफाई किया, नीचे वालियों का एलसीएम लेके यहाँ से 10 आया, तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर सम ऑफ रेशो और आगे वही सिंप्लीफिकेशन होती है। हालत के शेयर के लिए उसका पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो होता है मल्टीप्लाई जो भी यानी प्रॉफिट दिया हो उसको लेना होता है हमें। ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कहता है ए और बी पार्टनरशिप उन्होंने की, कंट्रीब्यूशन 800 और 1000 से। 6 मंथ के बाद एक तीसरा पार्टनर सी आया जिसने 600 रुपया डाला। 3 साल के बाद उनको 966 प्रॉफिट हुआ। वाह जी वाह, 3 साल बाद इतना प्रॉफिट, सुभान अल्लाह। जो शेयर निकालना है प्रॉफिट में सबका। अब देखें, अगर तो सिंपल ऐसे ही कहा होता कि 3 पार्टनर हैं तो फिर तो सिंपल वैल्यूज ही उनको रेशियो लेनी थी, हमने कटिंग वगैरह कर लेती। अब यहाँ मंथ्स आ गया, इसका मतलब है सब की इन्वेस्टमेंट को हमने मंथ्स में करना है, फिर सवाल हल होगा आगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले ए की कंट्रीब्यूशन, ए कंट्रीब्यूट, ए ने हिस्सा कितना डाला, ए ने डाले 800। अब 3 साल के लिए उन्होंने कहा है ना, 3 साल बाद प्रॉफिट हुआ है। तो 3 साल में कितने माह होते हैं, एक साल में 12 महीने, तो 3 साल के लिए 36 मंथ हो गए। तो 800 ज़रबे 36 कर लें, तो ये हो गया 28,800। इसके बाद बी कंट्रीब्यूटेड, बी का जो हिस्सा है वो क्या है, बी ने दिए 1000 रुपये और उसने भी 3 साल के लिए दिए, तो ये हो जाएगा 36,000। इसके बाद सीज कंट्रीब्यूशन, सी का हिस्सा, तो सी ने जो है वो दिए हैं 600
और 6 माह बाद दिए हैं, तो 2 साल तो उसके पूरे हो गए 24, और तीसरे 6 मंथ में 30 हो जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18,000। अब ये हमारे पास वैल्यू फाइनल आ गई है, इनका रेशियो ले लो, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो पहले का है 28,800, रेशियो 36,000, रेशियो 18,000। 2 0 सबके कैंसिल कर दें तो 28, ये 360, ये 180। तो अब 3 के टेबल से ये तीनों करते हैं, 3 6 18, 3 1 3 2 6, 0 का 0, 3 9 27 और 3 6 18। फिर कटिंग हो रही है, 3 2 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12, 3 2 6। 4 के टेबल से 4 5 20, 4 10 40, 4 8 32। ये जी सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आगे में पता है इसको हमने सम करना है, सम ऑफ रेशो, इसको सम कर लेंगे 8 + 10 + 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। ठीक हो गया जी। अब सिंपल इनकी वैल्यू, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट है 966। तो पहले ए का शेयर निकाल लेते हैं, ए शेयर इन प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट में हिस्सा, ए के लिए 8 है, सम ऑफ रेशो 23 है, और टोटल प्रॉफिट है 966। ठीक है, तो 8 × 966 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आ गया 336। उसके बाद बी का शेयर इन प्रॉफिट, उसके लिए सेकंड रेशो की वैल्यू 10, और सम ऑफ रेशो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई टोटल जो प्रॉफिट है, तो 966 × 10 किया तो डिवाइडेड बाय 23, तो यह आ गया 420। इसी तरह तीसरा जो सी है उसका शेयर इन प्रॉफिट, उसके लिए 5 है, टोटल 23 × 966, तो 966 × 5 इक्वल डिवाइड बाय 23, तो ये आ गया हमारे पास 210। ठीक है जी, ए का उसने बताया और बी ने पार्टनरशिप शुरू की, लेकिन 6 माह बाद सी ने भी हिस्सा डाल लिया, तो उसके मंथ्स में दिया गया था, इसलिए 3 साल बाद प्रॉफिट हुए। 3 साल इन दोनों का पूरा था, तो 36 माह होते 3 सालों में, यह आ गया, और इसका 6 माह थे और उधर से पूरे 2 साल। ये फाइनल वैल्यू आ गई, इनका रेशियो ले लिया हमने, सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू निकली, सम ऑफ रेशियो, फिर आगे सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय 3 हॉकर्स, मैंगो 3 रेडी वाले हैं, बेचने वाले हैं, जो आके वो वाद लगाते हैं ना, अम्ब ले लो लोए तो लैलन तुम, वो वाले वो हॉकर होते हैं, इस रेशो में बेचते हैं। कहता है जो कम से कम उनमें से किसी ने बेचे हैं ना, वो 105 kg हैं। अब रेशो से पता चल रहा है कि जिसका रेशो 3 है ना, उससे कम बेचे हैं। तो कहता है ये बताओ कह रहा हूँ, कितने मैंगो बिके हैं, और दूसरे दोनों ने कितने बेचे। ठीक है, तो गिवन रेशो इक्वल टू है 3:4:5। उसके बाद हमें सम ऑफ रेशो लेना है, सम ऑफ रेशो, ठीक है, 3 प्लस ये रेशो आ जाएगा 3 + 4 + 5, तो ये हो जाएगा 12। तो अब इसमें से लीस्ट कौन सा है, लीस्ट रेशो सबसे कम जो लग रहा है हमें वो 3 है, लग क्या रहा है, नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम इसका फर्स्ट कह लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सोल्ड या लीस्ट सोल्ड, LEA, लीस्ट
सोल्ड कैसे आएगा, उसका रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल मैंगो होता है। ठीक है, यानी हम सारे सवाल करते आए हैं ना। ठीक है, इधर उसकी वैल्यू निकलती है, इधर उसका रेशो बटा सम ऑफ रेशो होता है और मल्टीप्लाई टोटल। तो एक तो पहले टोटल निकाल लेते हैं इसे। अब लीस्ट सोल्ड उसने बताया कि 105 kg है, तो ये 12 इधर जाके ज़रब हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से निकल आएंगे जी टोटल मैंगोज, टोटल मैंगोज 3 4 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105 दरबे 4, तो ये टोटल जी 420। ओए लो जी, इतने मैंगो खा छोड़े लोगों ने, तो इतने मैंगोज बिक गए। अब दूसरे दो रह गए, तो सेकंड सोल्ड दूसरे ने बेचे, उसका रेशो 4 है बटा सम और टोटल मैंगो ये आ गए 20। तो 420 दरबे 4 तकसीम 12, तो दूसरे ने बेचे हैं जी 140 kg। अस्तगफुरुल्लाह। उसके बाद थर्ड पर्सन सोल्ड, तीसरे बंदे ने या हाकर ने सोल्ड किए, उसके लिए तीसरी रेशो बची है 5 बटा टोटल सम 12 मल्टीप्लाई 420। उसी तरह 5 दरबे 420 कुल दबाया तकसीम 12, तो 175 खजा ले जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, गिवन रेशो दिया गया था, उसमें कहा था कि जो लीस्ट सोल्ड हुए ना, लीस्ट सोल्ड मैंगो वो है 105 kg। तो टोटल कितने बिके वो भी निकालो और दूसरे दोनों ने कितने बेचे वो भी निकालो। तो इस तरह का सवाल पहले भी आया था। ठीक है जी, लीस्ट सोल्ड उसका रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल। लीस्ट सोल्ड 105 है, ये उधर चली गई ज़रब होगी, इधर आकर डिवाइड होगी, यहाँ से टोटल मैंगो निकला है। सेकंड के लिए उसका रेशो बटा टोटल मल्टीप्लाई टोटल मैंगो। सरा तीसरा बटा सम ऑफ रेशो, और ये क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हमें कहा गया है कि एक एम्प्लॉय है, रिसीव्स कन्वेंस अलाउंस, उसके कन्वेंस अलाउंस मिलता है 1/20, हाउस रेंट 1/5 ऑफिस पे। अगर उसको 450 कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो उसकी पे और हाउस रेंट अलाउंस निकालें। तो अगर मैं निकालूं यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस, तो उसका क्या फार्मूला होगा, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस कैसे निकलेगा, उसने कहा 1/20 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा टोटल पे। ठीक है, तो कन्वेंस अलाउंस उसने हमें दिया हुआ है कितना है 450, तो ये 20 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर आ जाएगा टोटल पे। ठीक है, बस इनको ज़रब करना है। ज़रब में देखें ये 2 0 साइडों पे हैं, तो इस तरह की हम ज़बानी भी कर सकते हैं। 2 0 पहले लिख लो, बाकी बचेगा 45 और 2, 45 2s are 90 होता है, या 2 5s are 10, 0 2 5 9 कैरी। तो ये आ गई हमारी पे 9000। अब सिंपल हाउस रेंट अलाउंस निकाल लेते हैं हम। हाउस रेंट अलाउंस, तो उसके लिए उसने कहा कि वो 1/5 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई टोटल पे क्या है 9000। तो ये कटिंग कर लें, हमारे पास तकरीबन 1800 आ जाएगा। 5 को 5 ठीक है। ये था जी सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें उसने हमें कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ था और टोटल पे निकालनी थी और हाउस रेंट अलाउंस। तो कोई भी अलाउंस हो वैसे निकलेगा टोटल पे के साथ उसकी मल्टीप्लाई करने से।
तो ये दिया हुआ है, इसको जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास टोटल पे आ जाएगी। और रेंट इसका 1/5 है, तो इसका 1/5 लेके आंसर आ जाएगा हमारा।